फौज और एफसी बलूचिस्तान का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। आईएसपीआर ने बताया ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सोहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज शहीद हो गए। फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान का शहीद जवानों को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे का ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में शानदार इस्तकबाल। हवाई अड्डे पर चीनी नायब सदर ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। चीनी नौजवान एजाजी गार्ड ने खैर मकदम किया। अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से आज मुलाकात का इम्कान। ईरान, जंग, ताइवान, तिजारत और मसनूई जहानत पर बातचीत होगी। 2017 के बाद अमरीकी सदर का पहला दौरा चीन है। एलॉन मस्क समेत दर्जन भर कारोबारी अफराद भी ट्रंप के साथ आए हैं। चीन का अमरीकी सदर के दौरे का खैर मकदम। चीन का पाकिस्तान पर मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राबता। कहा चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुताल्लिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुकालमे के फ़रोग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुलजिमा को तहवील में लिया। पुलिस की नजरसानी दरख्वास्त पर पिंकी का जुडिशियल रिमांड मुअत्तल किया गया। पिंकी गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तफ्तीश का दायरा-ए-कार बढ़ा दिया। पिंकी गैंग के साथी गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हो गए। कराची पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए टीम तश्कील दे दी। अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस अफसर और एहलकारों को तफ्तीशी कमेटी ने तलब कर लिया। एआईजी ने डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। एआरवाई न्यूज की खबर के बाद आईजी सिंध ने गफलत बरतने वाले अफसरान की मुअत्तली की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स इन्वेस्टमेंट की आड़ में अरबों रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा के बड़े लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार बने। आदिल इकराम ने मुतासरीन को पेट्रोल पंप्स में सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच दिया। मुलजिम के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 थानों और केपी में मुकदमात दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई। पीटीआई एमएनए इकबाल आफरीदी के बेटे की जानिब से इटली में पनाह लिए जाने का इंकशाफ। बेटे से मुताल्लिक सवाल पर इकबाल आफरीदी ने कहा, अगर मेरे बेटे ने असाइलम लिया है तो क्या पहले किसी ने नहीं लिया? यहाँ फस्तायत और जुल्म है। अगर मैं भी ये समझ बैठा कि बानी को रिहाई नहीं मिलेगी, तहरीक का कोई फायदा नहीं, तो फिर ये मुल्क रहने के काबिल तो नहीं रहेगा। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए चीन रवाना हो गए। वजीर खजाना बीजिंग में पांडा बॉन्ड इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजारत खजाना का कहना है पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड के जरिए चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। इब्तदाई पांडा बॉन्ड का इजरा 250 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के मुसावी होगा। यकीन है कोकेन डीलर पिंकी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पिंकी के खिलाफ बहुत से सबूत हैं, इससे सजा मिलेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं शर्जील इनाम मेमन जब वजीर नारकोटिक्स थे तब पहली बार पिंकी का नाम सुना था। पिंकी को पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सूबे से ही गायब थी। सिंध हुकूमत की मुनशियात के मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
अनटचेबल मुनशियात फरोश पकड़े गए, मज़ाहमत पर मुकाबले में मारे भी गए। काली भेड़ें हर जगह पर हैं, इसी वजह से मुनशियात का काम करने वालों को फरोग मिला। कराची पुलिस ने एक और मतलूब मुनशियात फरोश पकड़ ली। कायदाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। मुल्जिमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। 60 लाख से जायद मालियत की 35 किलो से जायद चर्स बरामद। मुल्जिमा अंदरून सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में भी मुनशियात सप्लाई करती थी। मुल्जिमा के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। Good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने पर सोचूंगा, अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना अमरीकियों की माशी तकलीफों से बढ़कर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का अमाराती सदर को फोन। दो तरफा ताउन के फरोग, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ताउन बढ़ाने पर जोर और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। ईरानी फौज का कहना है जंगबंदी की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस फौज हाई अलर्ट है। फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम ने बताया, अमरीकी फौजी साजो सामान आबनाए हुर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया तसल्लुत मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे, अमली कदम उठाए। चीन से मुंसलिक मुतादिद कार्गो और ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। NBC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान चीनी बहरी जहाज़ों की आबनाए हुर्मुज से नकलो हरकत जारी रही। चीनी ऑयल टैंकर युनहुआहो ईरान के जजीरा लारक के करीब देखा गया। चीनी सरकारी शिपिंग कंपनी कोस्को शिपिंग कॉरपोरेशन जहाज की मालिक है। पाकिस्तान फाल सिफारतकारी के लिए पुराज़म। इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ब्रादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सफ़ीरों की सिफारिशात ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होंगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची के तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल किए जाएं। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबा बंदी जरूरी है। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर बनाया जाए। मानसून में अर्बन फ्लडिंग और सड़कों को तबाही से बचाना होगा। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वलीन तरजीह है। कराची सदर में सरेआम फायरिंग करने वाले पकड़े ना गए। सफेद डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह मुल्जिमान पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस का कहना है, कुछ रोज पहले दो बस अड्डों के मुलाजमीन का आपस में झगड़ा हुआ था। सरकार मुद्दत में दोनों पार्टीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाकी के रोज काली गाड़ी तहवील में लेकर दो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। फुटेज में नजर आने वाली सफेद गाड़ी और फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ कई मकामात पर ओले भी गिरे। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 36, लक्ष्मी चौक के इलाके में 25 मिलीमीटर बारिश हुई।